हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मानवेंद्र लाइव नंबर 1 चैनल में। और आज आपके लिए वर्गमूल निकालने की सबसे शानदार, सबसे सरल, अच्छे तरीके लेकर आ गया हूँ। और फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा बड़ा फैक्टर करते हुए चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं, उसकी आज से हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है और इसको बारी बारी से समझेंगे और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आइए समझते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको स्क्वायर निकालना बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्गमूल समझेंगे। वर्गमूल में सर्वप्रथम हमें स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से 9 तक। 1 से 9 तक का स्क्वायर मैंने लिख लिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, इस तरह से मैंने लिख लिए हैं। और क्या किया है अब देखिए, 1 के स्क्वायर में 1 आता है और किसके स्क्वायर में 1 आता है, लास्ट में 81। 9 के स्क्वायर में 1 आता है और फिर 2 के स्क्वायर 4 होते हैं और 4 किस में आता है, किसके स्क्वायर में 4 आता है, 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। इस तरह से इनका मैंने मिलान कर लिया है कि इन संख्याओं के लास्ट वाले डिजिट समान आते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज आपका वर्गमूल निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है और इसको आज क्लियर कर लेते हैं। तो आइए, आई होप दोस्तों देखिए, ध्यान से समझिएगा। 10 एग्जाम्पल ले लिए हैं और मैं इनको बहुत जल्दी से और मिनटों काम सेकेंडों में करके दिखा रहे हैं। अभी किस तरह से निकालना है बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल है जैसे √256। 256 में सबसे पहले लास्ट में एक जोड़ा बना देंगे। अब ये 6 दिखाई दे रहा है, 6 के 2 भाग बना लेंगे इस तरह से। अब हमें देखना है 6 किसके स्क्वायर में आता है। 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 का स्क्वायर में 6 आता है लास्ट में, तो यहाँ पे 4 लिखें। और देखिए 6 किस में आता है, 6 के स्क्वायर में 6 आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, अब ये देखना है कि ये दो जो बचा हुआ है, ये 2 किसके स्क्वायर में आता है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4, ये तो 2 से पार कर गया है, ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 1 के स्क्वायर में 2 आता है। 1 यहाँ लिख देंगे और 1 हम यहाँ लिख लेंगे। अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये 14 का होता है या 16 का होता है, तो कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। हमने लिखा है यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है, 1 के स्क्वायर में 2 पाया गया। अब 1 के बाद संख्या कौन आती है, 2 आती है। अब 2 आती है तो 2 से हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएंगे। अब 2 इसके बराबर आया है, 2 के बराबर 2 आ रहा है, बराबर बराबर है, तो इसमें सिंपल सी बात है, जब बराबर बराबर संख्या इसके बराबर ये आ जाए, या छोटा होगा बड़ा होगा, है ना, तो हम इसमें से जब 2 के बराबर ये आ गया है तो इसमें बड़ा वाला संख्या इसका आंसर कर देंगे। आगे चलते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, अभी समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, कितना है, 576 है। 576 है, फिर से जोड़ा बनाए। अब 6 किसके वर्ग में आता है, अभी मैंने दिखाया था 4 और 6 के वर्ग में लास्ट में 6 आते हैं, तो यहाँ मैंने 4 लिखा, यहाँ मैंने 6 लिखा, यहाँ 4 लिखा और यहाँ 6 लिख दिया। अब हमें करना क्या है कि ये जो 5 दिखाई दे रहा है, ये 5 किसके वर्ग में आता है, 2 दूनी 4 है ना, 5 से छोटा है अभी, 3 तिरका 9, बहुत ज़्यादा हो गया 5 से, तो 5 से हमें नीचे ही रहना है, या बराबर आ जाए या इससे कम होना चाहिए। तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, तो यानी 5 से कम है 4, तो मैं यहाँ पे 2 और 2 ले लेता हूँ। अब लेने के बाद हमें करना क्या है, 2 आई संख्या, यहाँ लिखे 2, ठीक। अब 2 के बाद में कौन संख्या आती है, 3 आती है, गुणा कर देंगे, 2 तिया के 6 होते हैं। अब 6 देखिए ध्यान से, 6 ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से बड़ा हो गया 6, हमें 5 के बराबर रहना है या 5 से कम रहना है, 6 नहीं जाना है।
अब ये 5 से बड़ा हो गया है 6, तो बड़ा वाला संख्या तो कैंसिल हो जाएगा। हमें 5 में ही रहना है, या 5 के बराबर आ जाए या इससे कम रहेगा, तो हम छोटा वाला संख्या इसका आंसर हो जाएगा 24 आंसर इसका आ जाएगा। इस तरह से करते हैं। आइए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसी समझ में आने लगा होगा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, इससे धीरे धीरे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं और नोट करते हुए चलें, क्योंकि मैं मेटता जा रहा हूँ। आप लोग ट्रिक को ध्यान से समझें और इनको प्रैक्टिस करें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है रूट 1369। अब 1369 ले लिया, हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में इस तरह से जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बनाने के बाद लास्ट वाला डिजिट क्या है, 9। अब 9 लास्ट वाला डिजिट है, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, देखिए ध्यान से, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, और किसके स्क्वायर में, 7 के स्क्वायर में भी आता है। तो ये हमें पता चला कि 9 3 के स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ पे लिखें 3, और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, तो यहाँ पे लिखे 7। अब हमें क्या करना है, अब ये पता लगाना है कि 13 किसके स्क्वायर में आएगा। देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौको 16। 13 से ज़्यादा हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो हमें कम वाला संख्या लेना है, यानी कि संख्या कौन सी लेने हैं, 3। तो यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 3। अब ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये 33 का स्क्वायर है या 37 का स्क्वायर है, तो कैसे पता करें। ये 13 3 के स्क्वायर में मिला, तो ये 3 हमने नीचे वाला संख्या लिया। 3 के जस्ट आगे वाला कौन सा अंक होता है, 4 होता है। गुणा कर दिए जा, 3 चौको 12। अब 12 ध्यान दीजिए 13 से छोटा है। हमने क्या कहा था कि 13 से बड़ा नहीं होना चाहिए या इसके बराबर आ जाए। तो ये 13 से जब छोटा है 12, इस तरह से 12 से बड़ा है 13, तो हमें क्या लेना है, इसमें से 12 से बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी है, तो बड़ा वाला अंक आंसर मार के निकल जाएंगे, 37 हो जाएगा इसका आंसर। जब 12 से बड़ी संख्या 13 है, हमने गुणा किया 12 आया, तो हमें बड़ी वाली संख्या टिक मार के निकल जाना है, 37 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने सामने 20 25। इस तरह से ऐसे लिख लिया, इसका स्क्वायर निकालना है, लास्ट में जोड़ा बनाएंगे तुरंत फटाफट। अब हमें क्या करना है, 5 तो केवल 5 में ही आता है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, करना क्या है, 20 लिखा है, 20 किसके स्क्वायर में आता है, 4 चौको 16, 5 25, 20 से पार हो गया, तो यानी कि 4 के स्क्वायर में पाया जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। कोई फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आंसर लाएंगे तो तुरंत फटाफट आ रहेगा। आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल अपना लिखा हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है 3481 रूट 3481। फिर करना क्या है, लास्ट में मैंने एक जोड़ा बना लिया है। अब पता लगाना एक जे जो है किसके किसके वर्ग में आता है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 1, और 9 में लास्ट में 1 आता है, तो 1 यहाँ लिख लिया, 9 यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, बड़ी सीधी सी बात है, 34 किसके स्क्वायर में आता है, 5 25, 36 36, भाई 36, यहाँ में 34 दिखाई दे रहा है और ये तो 36 हो गया, 6 का स्क्वायर ज़्यादा हो गया, तो इसके छोटा वाला अंक कौन सा लेंगे, 5 का स्क्वायर। यहाँ लिखे 5, यहाँ लिखे 5। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये 51 का वर्गमूल होता है या 59 का वर्गमूल होता है, पता कैसे लगाया जाए। यह 5 हमने लिया था तो 5 लिखे लास्ट, 5 के जस्ट आगे कौन सी संख्या आती, 6, गुणा कर दीजिए, 5 छक्का 30। अब 30 से बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी है 34, तो बड़ा वाला आंसर निकाल देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, बड़ा टिक मार के निकल जाएंगे। 30 से बड़ी संख्या जब यहाँ पर लिखी होगी या 30 के बराबर होगी तो बड़ा वाला अंक लेना है। अगर 30 से यहाँ पर छोटी संख्या लिखी है तो छोटा वाला आंसर लगाएंगे। आई होप दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आने लगा होगा। आगे चलते हैं।
अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है अपने सामने 4489। फिर वही सिस्टम, जोड़ा बना लीजिए। 9 किसके स्क्वायर में आते हैं? अभी मैंने बताया था 3 के स्क्वायर में 9 आता है, तो यहाँ 3 लिखो, और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, यहाँ 7 लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, 44 पता लगाओ भाई, 44 किसके स्क्वायर में आता है? 17 36 7 7 49, 44 पार कर गया। 7 को छोड़ देंगे, 6 को पकड़ लेंगे, 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा। पता कैसे चले कि 63 का होता है या 67 का होता है? कैसे पता लगाया जाए? हमें क्या करना है, 6 लिखा, लिख दिया, 6 के जस्ट आगे संख्या कौन? 7, 6 7 42। अब 42 से कौन संख्या लिखी यहाँ पर? 44। 42 से बड़ी संख्या 44 लिखी है, तो बड़ा वाला आंसर मार के निकल लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है वर्ग अंडर रूट 7225। फिर वही सिस्टम, 5 नजर आया भाई, 5 तो 5 में ही आता है। अब हमें क्या करना है, 72 लिखा है यहाँ पर, 72 किसके स्क्वायर में आता है? तुरंत पता लगाएंगे। 88 64 9 9 81, 72 से ज़्यादा हो गया 9 का स्क्वायर। अरे भाई तो 8 छोटा संख्या लो ना, 8 का स्क्वायर, दैट इज, यही आपका आंसर है। बहुत शानदार तरीके से, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस करिए, तो ज़्यादा जल्दी से आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा ये वर्गमूल निकालना। फैक्टर एक्टर नहीं करना है बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। 8836 रूट लगाया, इस तरह से 6 पता लगाएंगे किस में आता है। 6 का स्क्वायर, 6 किसके स्क्वायर में आते हैं? एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक आता है 6 के स्क्वायर में। अब हमें क्या करना है, पता लगाना 88 किसके स्क्वायर में आएगा? 9 9 81, 9 के स्क्वायर में आएगा ना। 10 दामन 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 यहाँ लिख लिया। पता लगाएं कैसे कि इनमें से 94 आंसर होगा या 96 आंसर होगा। अरे भाई 9 लिया, 9 के जस्ट आगे संख्या कितनी? 10, 10 9 90। अब 90 से छोटी संख्या 88 लिखी है, तो छोटा वाला आंसर मार देंगे, तुरंत निकल जाएगी आगे। छोटा 90 से छोटा डिजिट यहाँ पर है 88, तो छोटा वाला आंसर। 90 के बराबर होता तो बड़ा वाला, या 90 से बड़ी होती तो बड़ा वाला आंसर कर देते। इस तरह से आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, आप देखिए, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जैसे बड़े बड़े डिजिट आ जाएं, चाहे जितनी संख्या हो, तो हम धीरे से आगे, यानी कि 20 तक 25 तक 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, तो ज़्यादा संख्याएं बहुत आसानी से निकाली जा सकती हैं। तो आगे चलते हैं, इस तरह से इनको समझने की कोशिश करेंगे, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे 11 का स्क्वायर, आगे आपको हम बता देंगे किस तरह से होते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। 27,225। हमें क्या करना है, 2 का जोड़ा बना लेना है, क्योंकि हम वर्गमूल ले रहे हैं। इसको इस तरह से बनाए। 5 किस में आता है? 5 के स्क्वायर में आता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कितना लिखा? 272। 272 कितने के स्क्वायर में आता है? 272 किसके स्क्वायर में आएगा? ध्यान से समझिएगा। 15 15 में 225, 16 16 में 256, 17 17 में 289। 17 का स्क्वायर देखिए, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। अब हमें पता करना है भैया कि 256 यानी 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पे संख्या क्या लिखी है? 272। तो यहाँ पे लिखें 16, 16 यहाँ लिख दीजिएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझते हैं, क्योंकि ये 272 है और यहाँ 289, 17 का स्क्वायर 289 ज़्यादा हो गया भाई, तो हम इससे कम ले लेंगे। 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ पे है 272, तो 16 ही उठा के रख देंगे, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए।
बहुत अच्छे से समझेंगे। 49,284 लास्ट में हम जोड़ा बना लिए हैं। अब क्या करना है, 4 पता लगाना है किसके स्क्वायर में आता है। एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, दूसरा 8 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 492 कितने के स्क्वायर में आता है। अब हमें बड़ा वाला स्क्वायर पता होना चाहिए, 25 से 30 तक का मालूम होना चाहिए। तो 24 आम 576 ज़्यादा हो गया, और 23 529 500 पार जा रहा है। 22 484, 22 का स्क्वायर ध्यान दीजिए, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। और 23 का स्क्वायर होता है 529। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 492 है, ये तो 22 के स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे लिखा 22। 484 492 से कम है, और ये 23 हम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि 529 492 से ज़्यादा हो गया, तो छोटा वाला लेंगे तुरंत। 22 का स्क्वायर ले लिया मैंने उठाकर, 22 सब जगह लिख दिया। अब जब 22 लिखा है तो 22 इंटू 23 करो, 22 इंटू 23 कर देंगे, गुणा कर दीजिए। 492 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 23 दूना के 46, और 23 दूनी 46 और 4 50 हो जाएगा 506। यानी कि बड़ा वाला डिजिट हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे 492 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 506 आया है, तो बड़ा वाला डिजिट नहीं लेंगे भैया। ये 506 जो है किससे बड़ा है, 492 से। अब बड़ा हो गया, यहाँ तो बड़ी संख्या नहीं है, छोटा है, 506 से छोटा है ये, तो छोटा वाला डिजिट मार के आंसर निकल जाएंगे आगे। 222 का स्क्वायर होगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका ये वर्गमूल निकालना किस तरह से निकालते हैं, और इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।